कहानी शुरू होती है जसैक नाम के एक लड़के से। वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसको दायर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है, वो भी उनकी अपनी ही गलती की वजह से, क्योंकि इस रात वो नशे में थे। जिस चीज का दिख तो जीत को था ही, लेकिन उसी के साथ उनकी बहुत बदनामी भी हो गई थी। जैक गेम्स में बहुत आगे था और आज भी जब वो अपने हाई स्कूल में होने वाले मैच में सबको हरा रहा था तो दूसरी टीम का एक प्ले है शेख को उसके दीद के नाम से चढ़ा देता है। अपने डटे के बारे में बुरी बातें सुनकर देख को घुसल चुका था वो। यहाँ को मैच के दौरान ही माहिर ने लग जाता है ऑडियंस उन सारी चीजों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देती है। ये वीडियो वायरल हो जाती है, ऐसे की और भी बदनामी होती है। जैकी इस हरकत में इन्हें उस शहर में रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। अब उसकी उसे और इसके भाई को लेकर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। शाह ने शहर में जी कहा नए कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था। फर्श जैक का देश ही नहीं लगता। वो जब घर वापस आने लगा तो उसने देखा कि बहुत से लोग मिलकर एक लड़के को मार रहे थे। उसे लगा कि वो लड़का मुश्किल में है। इस लड़की को बचाने के लिए उसने पूरे ग्रुप से लड़ा, अपनी अच्छी फाइटिंग स्किल से सबको हरा दिया और इस लड़के को बचा गया। एंड पे इससे पता चला कि यहाँ ये सब मिलकर उसे मार नहीं रहे थे, बल्कि ये तो एक मैच चल रहा था। मुझे किया उसे चला जाता है और कुछ दिन बाद अब वो लड़का जिसने जैक ने बचाया था वो इसके पास आता है। मुझे इससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस दिन मुझे बचाया। बेशक वहां मैच चल रहा था, लेकिन मैं बुरी तरह फंस गया था। इसने जिन लोगों से तुमने मुझे बचाया उनकी ग्रुप का इधर रेहान है जो कि हमारे कॉलेज का मीम अलीफ फाइटिंग का चैंपियन है। जल्दी उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्लास में जीत की एक लड़की भी दोस्त बन गई थी। जैक को वो बहुत पसंद थी। आज वो जैक को एक इनविटेशन देती है जो असल में रेहान के घर पर ही थी, जहां पहली मर्तबा इसकी मुलाकात रेहान से होती है। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि जिस लड़की को जैक पसंद करता है बोलियान की ही गर्लफ्रेंड है। इस पार्टी में सभी लोग जहां एंजॉय कर रहे थे, वही अपनी एंजॉयमेंट के लिए रेहान जैक को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है। जैक को ये बात वो ननगा नहीं जाता था, वो यहाँ से मर जाता है। लेकिन जब रेहान इसके डेट के बारे में गलत बातें बोलता है तो अब जैक को भी आ चुका था। वो इसकी फाइट के चैलेंज को कबूल कर लेता है। फाइट शुरू हो जाते हैं। जी चाहे जितना भी फाइटिंग में अच्छा हो, लेकिन इसके सामने इस वक्त एक चैंपियन था जिसने इसका मन मार के बुरा हाल कर दिया था। इसकी फीस की हालत भी इतनी बुरी होगी कि वो कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाया। उसी लिए उसका दोस्त आज एक ही इसकी तबीयत पूछ रहा था। ये लोग बातें करती हैं और यहाँ पर मुल्क का जैक से कहता है कि तुम जाते हो चैंपियन रहे, इसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। यहाँ तक कि किसी के अंदर उसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि तुम बगैर डरी हो इससे लड़े हो। अगर तुमने ट्रेनिंग ली होती या तुम एक फायदे होते तो तुम पक्का रेहान को इस दिन हरा देते। तुम में कुछ तो बात ऐसी है, तुम एक फाइटर बन सकते हो, बस ट्रेनिंग की कमी है। क्यों ना तुम मेरा ट्रेनिंग सेंटर जून कर लो। जी एक मार जाता है और वो लड़का इसे लेकर अपने कोच के पास पहुंचता है। कोच इसे अपनी ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन देने से पहले उसे कुछ फिजिकल टेस्ट कहते हैं, जिन सभी टेस्ट को चेक पास कर लेता है और कोच उसे ट्रेनिंग देने के लिए हम मान जाते हैं। लेकिन कोच के कुछ रूल्स थे कि जितना वक्त तुम में उसे ट्रेनिंग ले रहे होंगे तब तक तुम बाहर किसी से फाइट नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो इसके बाद जी एक अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ उसे इसकी क्लास फेलो बनने आई थी जिस से वो पसंद करता था। लेकिन जैक है जिसे मलना नहीं जाता, क्योंकि उसी के कहने पे वो रेहान के घर गया था और वहां वो सब हो गया। ये बात तो ये लड़की बुझ होती थी, उसी लिए तो वो जेब से सौरय करने आई थी। मुझे एक से सौरय करती है, इसे बहुत मनाती है, इसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन से जैक की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। वो बहुत लगन से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और ये चीज कोच ने भी नोटिस कर ली थी और जान गए थे कि जैक के अंदर कोई तो ऐसी बात है कि वो हर चीज में बाकियों से आगे निकल जाता है। वो अपना हाई टैक्स बाकियों से अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैकी क्लास फनूरियान के पास गई है। वो यहाँ से गुस्सा थी और इसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ मासूम लोगों को तंग करना और
मारना ही आता है। तुम अपनी फहरिस्त दौड़ लोगों को मुतेरही साबित कर सकते हो और ये चीज़ शायद तुम्हें अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं। और यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ और गलाटियों में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। सैयद कट होता है और हम देखते हैं कि कोच टीम को पहले से भी बढ़ जा के ट्रेनिंग दे रही है और वो जल्द ही एक अच्छा फाइटर बनने की तैयारी में है। एक दिन जब वो ट्रेनिंग करके एक घर वापस जा रहा था तो कुछ बदतमीज लड़कों से उसका सामना हो जाता है। ये लड़के जानबूझकर इससे तंग कर रहे थे और वो तो पहले ही बहुत गुस्से में था। वो ये सारा गुस्सा उन लड़कों पे उतार देता है और सबको इतनी बुरी तरह से मारता है कि सभी यहाँ गिर जाते हैं। इस लड़ाई की वीडियो बना चुका था। ये भी वीडियो पहले वाली वीडियोस की तरह फायरिंग चली जाती है। कॉलेज का है हर स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर जैक से इम्प्रेस हो चुका था। उसी लिए सब लोग जैक से डेनिंग के साथ साथ ये की इज्जत करने लगे थे। सभी लोग ये जान गए थे कि एक बहुत अच्छा फाइटर है और वो बरियन को भी एक दिन हरा सकता है। और जब ये सारी बातें रेयान के कानों में पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अब किसी मौका की तलाश में था। जैक जब बाथरूम में जाता है तो वो इसके पीछे पीछे बाथरूम में आ जाता है। हलफ बिन लीजिए कि बहुत बेइज्जती कहता है और इसके बाद उसे मारना शुरू कर देता है। लेकिन ये कि हाँ, इसे उल्टा मारता नहीं। वो अब जिम को चैलेंज करता है अंदर ग्राउंड फाइटिंग के लिए। वो बताता है कि मैं आज तक वहां पे कोई फाइट नहीं हारा, मैं वहां का चैंपियन हूं। जो कि इसके बाद आपको अगनुरे करते हुए आप इस अपनी ट्रेनिंग सेंटर आ जाता है जहां पर कोच उसे ट्रेनिंग देने से उनका थे। मुझे एक बेर किस्सा होते हैं और इसे कहते हैं, मैंने मना किया था ना कि जब तक तुम में उसे ट्रेनिंग लगे तुम किसी से नहीं। ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो तुम, जाओ, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला। ठीक इस टाइम तो कोच का गुस्सा देखते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन वो ये बात भूला नहीं था कि कोच इसके साथ बहुत अच्छे थे। वो हर हाल में इन्हें मनाना चाहता था। वो हर जगह उनका पीछा करता है और आखिर उसे एक दिन ग्रोसरी स्टोर पे बहुत से बात करने का मौका मिल ही जाता है। वो कोच को यहाँ पर अपनी कंडीशन समझाता है। वो उसे बताता है कि वो लड़ना नहीं चाहता लेकिन लोग उसे लड़ने पे मजबूर कर देते हैं। इसके डदत का नाम लेकर आखिर उसके डदत की गई गलतियों में इसका क्या कसूर है, ये बात बताते हुए इसकी आंखों से आंसू आ गए थे और इसके आंसू देखकर कोच भी पिघल जाते हैं और उसे दोबारा ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। खुशी खुशी दोबारा जो ट्रेनिंग में हो जाता है और इस मर्तबा को उसे पहले से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे रहे थे क्योंकि अब वो कुछ कोई ये बात में बता चुका था कि किस तरह इसे मीम अलिफ चे इम्पीन ये नहीं रहा। रेहान ने फायरिंग चैलेंज किया है और मैं इसके चैलेंज को अककपट करना चाहता हूँ। उसी ट्रेनिंग के दौरान कोच की भी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बता दें कि उनके भाई एक बहुत ही अच्छे फाइटर थे। एक दिन उसे एक चैंपियन ने के लिए चैलेंज कर दिया। आप एक टफ फाइटर होने की वजह से मेरे भाई ने उसे वाइट में तो हरा दिया लेकिन इस चैंपियन को गुस्सा आ गया और गुस्से में चैंपियन ने अगले दिन मेरे भाई को आकर गिन से मार कर उनका मर्डर कर दी। उसके मरने में मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मेरे फथर ने इसकी मौत का सारा इल्जाम मेरे पे लगा दिया और कहा कि अगर तुम इस दिन चाहते हो तो अपने भाई को बचा सकते थे कि तुमने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद इन्होंने मुझे अपनी निकाल दिया और मैं आज तक अपनी फैमिली के बगैर रह रहा हूं और मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो टिक से भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली की कदर करनी चाहिए, सिर्फ वही हमारे इस दुनिया में अपनी है और एक दिन जब वो आपसे दूर हो जाएं तब आपको उनकी किधर होती है। कोच की सभी बातों से और सिर्फ ये रहकर अपनी फ्रेंड का ख्याल आ रहा था जो उसे कई मर्तबा सॉरी करने आ चुकी थी कि ये इंजैकेट ने उसे मुआफ नहीं किया था और अपनी इस गलती के लिए जैक खुद उसने माफी मांगने चाहता है। वो इससे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, तुम्हारे साथ गलती बनी थी लेकिन तुम फिर भी मुझसे माफी मांगने आई, मुझे वो ऐशा चपच कर लेनी चाहिए थी। इसकी मैं चुन बंद की देखकर जिक की फ्रेंड इसे मुआफ कर देती है जिसके बाद से ही ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसके फ्रेंड अब उसे वादा कर दी है तो तुम रियाज से अंडरग्राउंड फाइटिंग में नहीं लड़ेंगे। अपनी दोस्त की ये शर्त जैक इसलिए मान लेता है क्योंकि वो खुद भी
कभी ध्यान से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो हर मर्तबा अपने गुस्से की वजह से फंस जाता था। अब अपने कोच की अच्छी ट्रेनिंग और उनकी मोटिवेशन लेने के बाद, अपनी फ्रेंड का एक अच्छा साथ मिलने के बाद उसके गुस्से में बहुत ज्यादा गिरा हुआ क्या था वो पहले से बदल गया था। वो बात बात पर अब लड़ता नहीं था, वो खुश रहने लगा था। ये बात इसके लिए तो काफी अच्छी थी, लेकिन इसके दुश्मनों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ जो हर हाल में अपनी बेइज्जती का इससे बदला लेना चाहता था, वो इसके साथ एक गेम चलता है। वो कॉलेज में अच्छा बनने का नाटक करते हुए जिम के दोस्त को अपने सारसी अंडरग्राउंड जगह में ले जाता है। इन्हें ज्यादा हवा कोच भी देख चुके थे। बयान और इसका पूरा ग्रुप इस लड़के को बुरी तरह मारते हैं, और जब वो बुरी तरह पटकर बेहोश हो जाता है तो उसे जैक के घर के बाहर छोड़ जाते हैं कि वो बिल्कुल मरने वाला था। एक इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वक्त पे हॉस्पिटल आने की वजह से मुश्किल इसकी जान बच गई थी, और जो एक इस टिप के पीछे के गेम समझ गया था, वो समझ गया था कि रेहान ने मेरे दोस्त को इसलिए हमारा ताकि मैं गुस्से में आकर इससे फाइटिंग का चैलेंज अकपट कर लूं। अब इसका गुस्सा भी रहने की तरह पागल जैसा हो गया था। वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि अब मैं इससे लड़के रहूंगा। यहाँ कोच उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस फानक टूर्नामेंट पे इंसान नहीं लेना चाहिए। अगर तुम इसमें हिस्सा लो तो उसके सभी बुरे अंजाम के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। वो कौन से कहता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं वहां जाकर लड़ूंगा। वो अब इंटरग्रुनत फाइटिंग के लिए पहुंच जाता है, और यहां जाके उसे पता चलता है कि क्योंकि रेयान यहाँ का चैंपियन है, इस वजह से लड़ने के लिए उसे पहले बहुत से और फाइटर्स को हराना होगा। कि आज 1211 करके सभी फाइटर्स को हरा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रेयान के भी अपने मैचेस चल रहे थे। जैक की फाइटिंग के दौरान इसका ओपन इंडिया उसे नीचे गिराकर इसकी पसली तोड़ देता है। चे को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। हिम्मत करके उठता है वो एक ही बार में इस फाइटर को पलटकर जमीन पे फेंकता है और जोर जोर से पंच करके उसे। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि किरियाना ने एक अपने मैच में कोई चेतन की, जिस वजह से उसे और मैच खेलने से रोक दिया जाता है। और जैसे ही ये बात जैक को पता चलती है तो वो पैफ फाइट से बाहर निकल आता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट पे फाइट कनाडा सिर्फ इसका मकसद से लड़ना था। इसके पीछे पीछे इसकी दोस्त भी बाहर आ गई थी। वो लोग अब यहाँ से जाने ही वाले थे कि उनके पीछे रेहान आ जाता है, क्योंकि इसका गुरूर अभी भी नहीं टूटा था। वो उस वक्त भी जैक से लड़ना चाहता था, चूंकि यहाँ इसका चनीज कबूल कर लेता है। फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो लोग जो अंदर थे वो सभी बाहर जुमा हो जाते हैं। उनकी फाइट बहुत ही जबरदस्त थी। एक तरफ रेयान जो कि एक चैंपियन था, की तरफ था जैक। की फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वो चैंपियन को भी बड़ी ही आसानी से हरा रहा था। अब जैसे ही रेहान जैक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जैके का फायदा उठाते हुए अपनी टांग से इसके चेहरे को हट कहता है, जिसके बाद यहाँ जमीन पे गिर चुका था। वो हार चुका था, और इसके हाय दही यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पहल हिमायत रेहान को एक चैंपियन को किसी ने हराया था। रिकॉर्ड टूटने पे कभी जैक का नाम जोर जोर से बोल रहे थे। इस सब की वीडियो भी आग की तरह वायरल हुई थी, जिसे जैक का दोस्त भी देखकर बहुत ज्यादा खुश था। कॉलेज में भी सब आप जैक की ज्यादा इज्जत करने लगे थे, और रेहान जो कि जैक की पावर्स को आप जान गया था, वो इससे बिल्कुल पनगा नहीं लेता था। जैक की पहली वाली सभी परुबलमसवी हल हो गई थी, कोई भी अब उसे लेकर बिल्ली नहीं कहता था। ऐसे इस की लाइफ बिल्कुल सीट थी। वो खुश था, जिससे दिखाते हुए ये कहानियां खत्म हो जाती हैं।